मैं बहुत छोटा था तो एक बार मैं गुस्सा होके घर से निकल गया। वैसे ये मैंने कहा कैसा मैं घर लगता है, छोड़ के जा रहा हूँ। सोचने में कैसा लगता है, ताऊ कभी जब बहुत कभी छोटे। कभी ताऊ छोटे ताऊ रहे होंगे, बहुत छोटे। बहुत छोटे ताऊ। तो मैं घर छोड़ के चला गया। कि क्या उम्र में? मुझे याद नहीं है वो एग्जैक्टली, इतने पर छोटे मैं थे। इतना छोटा था। मैं चला गया, निकल गया और बहुत दूर गया मैं। एक पहाड़ी थी, उसको क्रॉस किया। रास्ता नहीं था, मतलब सड़क से नहीं गया मैं। और छोटे छोटे पेड़ वाले पलाश के जंगल थे, उसको पार करके एक पहाड़ी थी, पहाड़ी को क्रॉस किया, दूसरी तरफ किया। वहाँ पे एक दुर्गा माता की पूजा एक बार होती है चैत में, तो बाकी टाइम ना वो यूं ही खड़ा रहता है, 4 पिलर, और उसकी छत वत उड़ गई होती है। उधर से गुजरते हुए मैं, एक नहर है, वहाँ तक गया और वहाँ पे मुझे एहसास हुआ कि इट्स नॉट पॉसिबल। ओह, तो मैं फिर वापस आया रोता रोता। और मुझे इस बात का दुख था कि यार मैंने घर छोड़ने के पहले बार प्रण किया था और नहीं छोड़ पा रहा हूँ मैं। और सफलता का भाव भी था, पर घर वापस आके ये सुकून भी था कि मैंने घर नहीं छोड़ा है, ये घर मेरा ही है, मेरी माँ है, मेरा परिवार यही है। तो ये वैसे बड़ा अचरज है ना कि हमें हिंदी साहित्य में घर का पर्यायवाची माँ नहीं पढ़ाया जाता। आप मकान में आके सुरक्षित महसूस नहीं होते। आप माँ को कहीं भी देख लो, आपको लगता है आई एम होम, और माँ कहीं भी, वो घर में ना मिले तो घर नहीं लगता। माँ से झगड़ के गया था। हाँ। घर छोड़ने का कारण भी माँ ही थी। इतनी गुंजाइश भी माँ ही देती हैं, पिता झगड़ने की गुंजाइश नहीं देते हैं। माँ से झगड़ के गया था मुंह फुलाकर, और उसके बाद मुझे रास्ते भर में ही सोच रहा था कि मैं जाऊंगा कहाँ, क्योंकि मैं कहीं भी जाऊं, कहाँ जा सकता हूं मैं पैदल, और कुछ कोई साधन नहीं है, और वही कपड़े हैं, वो हवाई चप्पल फ्लिप फ्लॉप पहने हुए हैं, और चले जा रहा हूँ। वो 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर होगा, आई थिंक मे बी 4 किलोमीटर, आई डोंट नो। हाँ, 3.5 किलोमीटर करीब होगा, 4 भी नहीं होगा। रास्ते से जो है ना वो 2-2.5 किलोमीटर है। वहाँ वही है, कहते हैं मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। भाई साहब, आपने पहली बार घर छोड़ने का प्रण किया और 3.5 किलोमीटर में वापस आ गए, ये औकात है आपकी। तो आप हम्बल भी हो जाते थोड़ी देर के लिए। इट इज वेरी हम्बलिंग टू रियलाइज कि नहीं है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये सब दर्शन खूंटा बंधा हुआ है। हाँ, ये सब दर्शन एकदम अर्ली एज में अगर आपको हो जाता है तो जरूरी नहीं कि सबके साथ हो, सबको कष्ट मिले। मैं चाहता हूँ कि सबका जीवन बिल्कुल सुखी हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी, मानसिक, मैं नहीं चाहता हूँ कुछ भी हो। ये नितांत ही ये चुनावी घोषणा पत्र सा लग रहा है। पर वो असामान्य है, क्योंकि जीवन बिल्कुल मुलायम नहीं है, उबड़ खाबड़ है। अटल बिहारी जी भी उसको समतल नहीं कर पाए। गूढ़, बहुत गूढ़। लखनऊ की रैली याद आ गई मित्रों। बहुत उबड़ खाबड़ है जीवन, खुरदरा है। आउटलुक ने कवर स्टोरी कटीला है, नुकीला है। वो एक जवानी में ये एक उत्कंठा सुंदर दिखने के अलावा कॉपी करने से निकलती है, नकल करने से। जैसे चाहे वो सिनेमा के नायक हों या वे बड़े जो नशा कर रहे हैं, ऐसा मैं भी नशा करूंगा ऐसा कोई सोचता नहीं है। वो ये कल्पना करता है कि फला नशा करते हुए मैं दिखूंगा कैसा, सिगरेट गुटखा है ना, थोड़ा स्टाइल तो लगेगा जब मैं ऐसे फेंकूंगा। तो वो उन दृश्यों की कल्पनाएं करते हैं और फिर कुछ कर्मों को फॉलो करने लगते हैं। वो दरअसल फिर नई लतों में होता क्या है कि हर मोहल्ले में एक पूजा दीदी और एक चिंटू भैया होते हैं। चिंटू भैया जीन्स पहनते हैं, चिंटू भैया सेंट्रल पार्क में जब छक्का मारते हैं तो बाउंड्री के पार गिरता है। चिंटू भैया हैंडसम दिखते हैं, चिंटू भैया अंग्रेजी गाने सुनते हैं, चिंटू भैया ने IIT निकाल लिया है, चिंटू भैया लड़कियों के साथ रेस्टोरेंट में जाके डोसा खा लेते हैं। बी लाइक चिंटू भैया। वो एक सेट हो जाता है। पूजा दीदी, जब माधुरी दीक्षित की फिल्म का सुपरहिट गाना आएगा और मोहल्ले में कोई शादी होगी और लेडीज संगीत होगा तो सबसे बढ़िया डांस पूजा दीदी करेंगी। पूजा दीदी के साइंस में नंबर भी अच्छे आएंगे। सब कोई पूजा दीदी, जो महिलाएं देखती हैं तो कहती हैं ऐसी हमारी बहू हो, मोहल्ले के लौंडे देखते हैं तो हमारी गर्लफ्रेंड ऐसी हो। तो आप अपने इर्द गिर्द ये जो चिंटू भैया और पूजा दीदी, उनको तलाशते रहते हो और वो बदलते भी रहते हैं। बड़े शहर में गए तो फिर आपको कोई दिख गया, अच्छा ये परफ्यूम लगाते हैं, अच्छा ये ऐसे करते हैं, अच्छा इन्होंने ये, अच्छा ये तो क्रिकेट खेलते ही नहीं है, ये तो स्नूकर खेलते हैं, ये तो पूल टेबल खेलते हैं, या ये बाइक पे ये स्टंट करते हैं, या तो ये कार चलाते हैं, या जो भी आजकल अचार वाली गेंद। जी
पिकल बॉल। प्रियांक पांचाल, स्वागत है आपका बल्ला बोल में। अभी भी विराट को वो सीन याद है जब भी हम लोग मैच खेल रहे थे। सो मैं उस टाइम पे थोड़ा मोटा था। माही भाई की कोई सलाह आपके जर्नी में काम आई? उन्होंने पूरा मैच देखा था, सेमीफाइनल। बताइए थोड़ा साउथ अफ्रीका टूर के बारे में। विराट भाई कप्तान थे उस समय, है ना? हाँ, विराट भाई जसप्रीत के साथ बात करता था। जसप्रीत हमेशा वही बोलते रहता था कि ये लाइन पे मेरे को नहीं डालना चाहिए था। आई थिंक सबसे ज़्यादा मस्तीखोर क्रिकेटर कौन था उस दौरे पर आप? इंडिया ए सीरीज मेरा फर्स्ट पन का भी पहला था। यू वर दिस क्लोज टू द डेब्यू, है ना? लग रहा था कि डेब्यू होने वाला, क्या पता अगले मैच में हो जाए या इस मैच में हो जाए। बट हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इट वॉज। जैसे हम लोगों के ऑफिस में होता है ना कि 30 तारीख हो गई, 1 तारीख सैलरी आई, सब आपस में पूछते रहते हैं। क्रिकेटर्स का ऐसा होता है कि मैच फीस आ गया?